नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आरपीएससी में घूसखोरी प्रकरण मेंबर राजकुमारी गुर्जर को एसीबी ने क्लीन चिट दी। आयोग ने नहीं दिया एसीबी के सवालों का जवाब। उन अभ्यर्थियों की सूचना देने से मना किया जिनका इंटरव्यू लिया था राजकुमारी ने। एसीबी ने 17 फरवरी को पेश की सप्लीमेंट्री चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें राजकुमारी के पति भैरव सिंह को भी दिया निर्दोष करार। एसीबी ने कोर्ट में कहा, आरोपी नरेंद्र सिंह और भैरव सिंह के बीच बातचीत में रिश्वत के लेन देन सबूत नहीं है। तो ये क्लीन चिट जो है एसीबी की तरफ से दी गई है। आरपीएससी में घूसखोरी प्रकरण से जुड़ी हुई ये खबर है। मेंबर राजकुमारी गुर्जर को एसीबी ने क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने एसीबी के सवालों का जवाब नहीं दिया। उन अभ्यर्थियों की सूचना देने से मना कर दिया जिनका इंटरव्यू लिया था राजकुमारी ने। एसीबी ने 17 फरवरी को पेश की सप्लीमेंट्री चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट, जिसमें राजकुमारी के पति भैरव सिंह को भी दिया निर्दोष करार। और एसीबी ने कोर्ट में कहा, आरोपी नरेंद्र सिंह और भैरव सिंह के बीच बातचीत में रिश्वत के लेन देन के सबूत नहीं है। क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को भी मिलेगा दूसरा मौका? पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद मिल रहे ऐसे संकेत। धामी के मुख्यमंत्री बनने से केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता साफ। चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए थे चुनाव। पिछली योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में इस बार भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा कर सकती है मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला। उत्तर प्रदेश में इस बार 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जहां 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, वहीं सवाल अब ये उठने लगा है, संकेत ये मिलने लगे हैं कि क्या अब केशव प्रसाद मौर्य को भी दूसरा मौका मिलेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को भी मिला है। तो पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद ऐसे संकेत मिलना शुरू हो गए। धामी के मुख्यमंत्री बनने से केशव प्रसाद मौर्य का रास्ता साफ हुआ। चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी हार गए थे चुनाव। पिछली योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य। और ऐसे में इस बार भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा कर सकती है मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला। और उत्तर प्रदेश में अगर इस बार की बात करें तो 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबर है। 5 राज्यों में भाजपा को नहीं मिली उम्मीद के अनुरूप सीटें। इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की राह आसान है। हालांकि एनडीए के सहयोगियों की पड़ सकती है जरूरत। एनडीए को अभी भी करीब 10,000 वोट वैल्यू की जरूरत है। 5,46,000 वोट वैल्यू की जरूरत जीतने के लिए, जबकि एनडीए के पास है 5,36,467 वोट वैल्यू। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 24 जुलाई को। तो 24 जुलाई को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा राष्ट्रपति कोविंद का। और उसके बाद अब ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर खबरें हैं कि 5 राज्यों में भाजपा को उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं मिली। इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा की राह आसान है। हालांकि एनडीए के सहयोगियों की जरूरत पड़ सकती है। एनडीए को अभी भी करीब 10,000 वोट वैल्यू की जरूरत है। 5,46,000 वोट वैल्यू की जरूरत जीतने के लिए, जबकि एनडीए के पास है 5,36,467 वोट वैल्यू। राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उसके बाद नए राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। क्या गुजरात जैसे प्रयोग केंद्र में भी संभव है? जानकार सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि केंद्र सरकार में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। संघ और भाजपा के जानकारों ने कई मंत्रियों की विदाई के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी इसकी टाइमिंग को लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद राज्यों से नए चेहरों को लाया जाएगा केंद्र में। केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए बड़े बदलाव होंगे। ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा टीम लेकर नहीं जाएंगे अगले चुनाव में। इसलिए केंद्र से पहले भाजपा संगठन में बदलाव हो सकता है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव को पार्टी और भी जिम्मेदारी दे सकती है, नई जिम्मेदारी दे सकती है।
और आने वाले दिनों में संगठन में बड़े फेरबदल नजर आ सकते हैं। और ये संकेत जानकार सूत्र दे रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ प्रयोग हों। संघ और भाजपा के जानकारों ने कई मंत्रियों की विदाई के संकेत दे दिए हैं। हालांकि अभी इसकी टाइमिंग को लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कब ऐसा होगा। 4 राज्यों में मिली जीत के बाद राज्यों से नए चेहरों को केंद्र में लाया जाएगा। केंद्र के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए ये बड़े बदलाव होंगे और ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी मौजूदा टीम को लेकर अगले चुनाव में नहीं जाएंगे और इसलिए केंद्र से पहले भाजपा संगठन में बदलाव हो सकता है। जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव को पार्टी और नई जिम्मेदारियां दे सकती हैं और आने वाले दिनों में संगठन में बड़े फेरबदल के आसार हैं, यानी कि बड़े फेरबदल नजर आ सकते हैं संगठन में। दो बड़े भाई साहबों की व्यथा कथा। दिल्ली के भाई साहब राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में ऊंचे पदों पर, लेकिन एक गड़बड़ी के कारण झेलनी पड़ रही है दिक्कतें। वैसे दोनों भाई साहब हैं काफी प्रभावशाली। प्रभाव की वजह से यूनिवर्सिटी के लिए सस्ते दामों में जमीन मिली, लेकिन एक मामले में यूनिवर्सिटी को कर दिया था ब्लैकलिस्ट और अब दोनों भाई साहब ना उगलने और ना निगलने की स्थिति में हैं। तो ये दो भाई साहब की ये स्थिति व्यथा कथा है और दोनों बड़े भाई साहब हैं। दिल्ली के भाई साहब राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में ऊंचे पदों पर हैं, लेकिन एक गड़बड़ी के कारण उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वैसे दोनों भाई साहब हैं काफी प्रभावशाली। प्रभाव की वजह से यूनिवर्सिटी के लिए सस्ते दामों में जमीन मिली, लेकिन एक मामले में यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब दोनों भाई साहब ना उगलने और ना निगलने की स्थिति में बने हुए हैं। कलाकारों की कलाकारी। वैसे भारत सरकार कला और भारतीय संस्कृति की प्रखर समर्थक और इसके लिए राष्ट्रवादी फिल्में बनाने पर कलाकारों को देती बहुत सम्मान। साथ ही कलाकारों को सरकार के उच्चस्थ से मिलने वाली और फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, यानी कि सरकार में जो उच्च हैं उनसे मिलने और फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, जिससे उनके बाजार भाव में इजाफा हो जाता है। लेकिन अब ऐसे कलाकार खाने लगे हैं भाव। सरकार द्वारा राष्ट्रीय विषय पर प्रमोशन करने की बात पर मुकर जाते हैं ये कलाकार और इनके मैनेजर मांगने लगते हैं प्रमोशन के दाम। तो इनके मैनेजर प्रमोशन के दाम मांगने लगते हैं क्योंकि इनके भाव थोड़े से बढ़ने लग जाते हैं जब सरकार इनको थोड़ा सा भी वैल्यू देती है। तो कलाकारों की कलाकारी है और वैसे भारत सरकार कला और भारतीय संस्कृति की प्रखर समर्थक है और इसके लिए राष्ट्रवादी फिल्में बनाने पर कलाकारों को बहुत सम्मान देती है। साथ ही कलाकारों को सरकार के उच्चस्थों से मिलने और फोटो खिंचवाने का मौका मिलता है, जिससे उनके बाजार भाव में इजाफा हो जाता है और अब ऐसे कलाकार भाव खाने लगे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय विषय पर प्रमोशन करने की बात पर मुकर जाते हैं ये कलाकार और इनके मैनेजर मांगने लगते हैं प्रमोशन के दाम।